पीपीएससी के जो रीसेंट पेपर हैं अभी जो हुए हैं उसको देखा जाए तो पता लगता है कि पास्ट पेपर ही सब कुछ है। तो अगर आपका एम है कि आप जॉब लाजमी लेना चाहते हैं तो इन पेपर्स को अच्छी तरह तैयार करें। और मैंने जो ये एक इनिशिएटिव लिया है, मेरा मकसद भी है कि आपको सही गाइडलाइन मिल जाए और मेरा जो हल्का फुल्का जो भी तजर्बा है वो आपके काम आए। तो मैं जिस तरह आपको तैयार करा रहा हूँ आप इस तरह हर एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह हर डायमेंशन के लिहाज से देखें कि आपको एमसीक्यूज़ किन किन तरह से पूछा जा सकता है। तो आपके पास पास्ट पेपर 2022 का एक एमसीक्यूज़ है। आज 10 एमसीक्यूज़ मैं डिस्कस करूँगा, इनको फुली एक्सप्लोर करेंगे। एनिमल्स रिजर्व्ड एनर्जी स्टोर्ड इन। एनिमल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, जो बच जाती है रिजर्व के तौर पर, वो एनिमल में स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और जो पौधे हैं, पौधे में जो एनर्जी स्टोर होती है वो स्टोर होती है स्टार्च की फॉर्म में, प्लांट्स में। और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसानों में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी बॉन्ड होते हैं जिनमें एनर्जी स्टोर होती है ह्यूमन बीइंग्स में, जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसमें फॉस्फेट के 3 जो होते हैं बॉन्ड बनते हैं, उसमें एनर्जी स्टोर होती है। और जब ज़रूरत होती है एनर्जी की तो ये बॉन्ड टूटते हैं और एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। नेक्स्ट, टमाटो इज़ विच टाइप ऑफ प्लांट। टमाटो जो है, टमाटर, वो दरअसल फल होता है, फ्रूट होता है। क्योंकि आप देखें फ्रूट की तो सबसे अहम बात है कि फ्रूट जो है वो फूल से बनता है। तो टमाटो का जो पौधा होता है उस पर फूल लगते हैं और वो जो फूल होते हैं वो तब्दील होते हैं फल में, और उसके अंदर बीज भी होते हैं जो मज़ीद आगे पौधे बनाता है। तो टमाटो में भी बीज होते हैं, तो इसलिए ये फ्रूट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया, लॉन्गेस्ट का मतलब लंबा दरिया कौन सा है? तो पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया जो है वो है इंडस, जिसे हम दरियाए सिंध कहते हैं। इसकी जो लंबाई है वो ऑलमोस्ट 3180 किलोमीटर है, यानी 3180 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर इंडस रिवर की जो है वो लेंथ है। पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया। अगर बात की जाए कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट, लंबा तरीन दरिया कौन सा है, तो दुनिया का जो सबसे लंबा तरीन दरिया है वो है दरियाए नाइल, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। और दरियाए नील का मेजर पोर्शन जो है वो आपके पास इजिप्ट यानी मिस्र में मौजूद है। और अगर दुनिया का सबसे बड़े दरिया की बात करें, लार्जेस्ट की, लंबे की नहीं, लार्जेस्ट की, तो वो हमारे पास दरियाए अमेज़न है, जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और साउथ अमेरिका के जिस मुल्क में अमेज़न का ज़्यादा पोर्शन पाया जाता है वो है आपके पास ब्राज़ील। नेक्स्ट है आपके पास, ब्रॉन्ज इज़ एन अलाय ऑफ। अलाय कहते हैं दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स करके एक नया कंपाउंड बनाया जाता है, उसे हम अलॉय कहते हैं, ALLOY, अलॉय। अब ब्रॉन्ज मशहूर जो आपके पास हैं अलॉय, उनमें आपके पास एक है ब्रास, जिसके स्पेलिंग है BRASS, ब्रास। फिर ब्रॉन्ज, और फिर आपके पास है स्टील, जिसे हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। तो ये आपके पास जो है मशहूर तरीन अलॉय है। बात की जा रही है ब्रॉन्ज की। ब्रॉन्ज जो है वो मिलके बनता है कॉपर प्लस टिन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर बात की जाए ब्रास की, तो ब्रास बनता है आपके पास कॉपर प्लस जिंक से। ब्रॉन्ज बनता है आपके पास कॉपर प्लस टिन से। और स्टील जो है वो आपके पास बनता है स्टेनलेस स्टील, वो बनता है आयरन प्लस
क्रोमियम से। नेक्स्ट, रिसेंटली तुर्की चेंज्ड विच कंट्री इनटू मॉस्क। तो तुर्की ने रिसेंटली किस चर्च को मॉस्क में तब्दील किया है? तो वह हाजिया सूफिया। 1453 में ये बना था। तब उस वक़्त जो था 1453 में इसे पहले चर्च था, फिर इसे मस्जिद बनाया गया 1453 में जब उस्मानिया खिलाफत आई। फिर तुर्की की जब खिलाफत हुई तब इसे म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया प्लस चर्च, और अब दोबारा 2020 में इसे हाजिया सूफिया मॉस्क के नाम से तब्दील कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन यूएस हेल्प्ड पाकिस्तान इन इकोनॉमिक एड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यूएसए ने पाकिस्तान को इकोनॉमिक एड फर्स्ट टाइम जो दी थी वो थी 1947। जब पाकिस्तान बना था तभी पाकिस्तान को इकोनॉमिक एड दी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत मीगर किस्म के थे, बहुत कम थे। और अगर बात की जाए कि पाकिस्तान ने लोन प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लेना कब स्टार्ट किया, तो पाकिस्तान ने लोन प्रोग्राम यानी अपनी फ़र्स्ट आईएमएफ से जो लोन किस्त ली थी 1958 में ली थी। उस वक्त दौरे हुकूमत अयूब खान था, फर्स्ट मार्शल लॉ लगा हुआ था, और उस दौर में पाकिस्तान ने अपना आईएमएफ का पहला कर्जा लिया था। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन जो है उसे इन्वेंट किया है जेम्स वॉट ने। इसी तरह का एक एमसीक्यूज बहुत बार पेपर में आ चुका है, वो आपको आना चाहिए। वो है कि लाइटनिंग रॉड को किसने डिस्कवर किया, इन्वेंट किया सॉरी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है उन्होंने लाइटनिंग रॉड को इन्वेंट किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट, 1906 हु लेड शिमला डेपुटेशन टू मीट वासराय। शिमला वफद 1906 में बना, वो किससे मिला? ये मैंने अपनी पहली दूसरी वीडियो में इस पर पूरी डिस्कशन की हुई है। 1906 में शिमला वफद बना। इस वफद में टोटल 35 लोग शामिल थे। CSS 2017 के पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में एमसीक्यूज में यह आया था कि कितने डेपुटेशन में लोग शामिल थे। तो देयर वर 35 पीपल इन शिमला डेपुटेशन हु मेट विद लॉर्ड मिंटो इन 1906। और इस डेपुटेशन की जिसने क़यादत की थी, हु लेड दिस डेपुटेशन वाज सर आगा खान। सर आगा खान जो है उन्होंने इसकी क़यादत की। और जब वो लॉर्ड मिंटो से मिले तो लॉर्ड मिंटो ने कहा, इनका मिलने का मकसद मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट के बारे में डिस्कशन करना था, मुसलमानों को पॉलिटिकल राइट लेकर देना था। तो लॉर्ड मिंटो ने नतीजतन कहा कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बनाते, आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएं ताकि वो मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स की नुमाइंदगी कर सकें। तो तब फिर 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली गई, जो कि सर सलीमुल्लाह खान जो हैं उनके घर पर ढाका में अजलास हुआ और उसके नतीजे में मुस्लिम लीग बनी। नेक्स्ट, साउथ बीच इज़ इन। साउथ बीच बहुत मशहूर बीच है, और ये बीच जो है ये फ्लोरिडा में है। इसे मियामी बीच भी कहते हैं। नाम आपने सुना है मियामी बीच। अपनी रंगीनियों और अपनी दुकानों और अपनी इंटरटेनमेंट की वजह से ये बड़ा मशहूर बीच है, और इट इज़ इन फ्लोरिडा, एंड फ्लोरिडा इज़ द स्टेट ऑफ अमेरिका। और आपको पता है अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी स्टेट अलास्का है, और जिसमें सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड आबादी के लिहाज से सबसे गुंजान आबाद जो है वो है कैलिफोर्निया। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन या एजेंसी का कहाँ पे हेडक्वार्टर है? तो इसका हेडक्वार्टर वीना में है। वाइना जो है इट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कैपिटल जो है वाइना है। वाइना के अंदर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का काम ये है कि वो ममालिक
जो न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं उनको कहा जाए कि न्यूक्लियर वेपन्स को पॉजिटिव पीसफुल तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है या जो न्यूक्लियर वेपन के मालिक नहीं है उनकी मदद की जाए न्यूक्लियर अपनी असिस्टेंस देकर, ताकि दूसरे मुल्क भी न्यूक्लियर एनर्जी से पीसफुल फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एसोसिएशन जो है ये 1957 में बनी थी, 1957 में। और इसके जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल जो है वो है राफेल ग्रोसी। राफेल ग्रोसी जो है, नाम याद कर लें, पेपर में बार बार पूछा जाता है। ये अर्जेंटीना से ताल्लुक़ रखते हैं और ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के डीजी हैं करंट। उम्मीद है आपको ये 10 एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह समझ आई होगी और मैंने इससे रिलेटेड तमाम पास्ट पेपर की इन्फॉर्मेशन दिया है। मैं जो आपको नॉलेज दूंगा वो पास्ट पेपर से रिलेटेड होगा और वो होगा जो इन फ्यूचर एग्जामिनर पेपर में पूछेगा। वो आपके पास रबिश नॉलेज नहीं होगा पेपर के लिहाज से। तो मेरी वीडियोस को लाजमी पूरा देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।